हाँ तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द राइम। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से। रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से। नरम नरम था गरम गरम था जीप जल गई लप से। नरम नरम था गरम गरम था जीप जल गई लप से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। कैसी लगी राइम? अच्छी लगी? अच्छी लगी। हाँ हाँ तो ठीक है, अभी हम नोट्स लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये रही आपकी नोट्स। आप देख पा रहे हो विश्रुत? क्वेश्चन आंसर्स देख पा रहे हो? थम्स अप बताओ। अगर देख पा रहे हो तो थम्स अप बताओ। विश्रुत? हाँ तो कल आपने तीन प्रश्न और उत्तर लिखे थे, है ना? और अब ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला आंसर, ठीक है। फोर्थ आंसर, दिस इज फोर्थ आंसर। तो अपना प्रश्न क्या था? सुलेख के क्या नियम है? लिखिए। सुलेख के क्या नियम है? लिखिए। फोर्थ, घ1, पेज नंबर 18, आंसर घ। क ख ग हमने कल किया था, अब ये घ वाला है। सुलेख के क्या नियम है? लिखिए। तो आंसर यहां से शुरू हो रहा है, देखिए। मैं यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है। सुलेख के क्या नियम है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो क्वेश्चन है, और नीचे से आपका आंसर शुरू होता है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 4। ओके, देन लिखिए। सुलेख के निम्नलिखित क्लास में लेट से आ रहे हो। ऋत्विक, मनस्वी, मनस्विनी, सृजन, और ये कौन है, लासिया, सब लोग लेट से आए आज क्लास में। क्यों ऐसे? हाँ, आजमीना यू आर लेट, अशांक रेड्डी यू आर लेट, युवन यू आर लेट, लेट टू द क्लास। अशांक, युवन, कीर्तना, कीर्तना you are late to the class.
दिया, नंद किशोर, लेट टू द क्लास. Do not be late to the class, children. Most of you are late to the class. I request all of you to be on time. शिशिरा राव अभी ज्वाइन किया. हाँ देखो, तब से तो सिर्फ 4 लोग थे, अभी 17 18 पे आ गई अपनी स्ट्रेंथ. हाँ, बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हो है ना. तो बच्चों, हमने कल 3 प्रश्नों के उत्तर किए थे और ये है हमारा चौथा प्रश्न. सुलेख के क्या नियम है? लिखिए. सुलेख के निम्नलिखित नियम है. एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना. एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना. शिशिरा राव joining late to the class. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना. It means पंक्ति means line. Every line from a particular place. Okay. पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना. हाँ ऋत्विक राव से. Ma'am, should we write that? Yesterday you have written 3 answers, no Ritwik Rao? Yes, ma'am. It is in page number 18. Fourth answer we should write. Fourth answer this is. Ka, kha, ga we have written. Kha, this is gha one. सुलेख के क्या नियम हैं? लिखिए. Okay. नोटबुक है हमारा टीचर को टेक्स्ट बुक पेज नंबर. Textbook you write down first in the textbook. Later on you can copy fairly in the notebook. Write down with pencil in the textbook. Write with pencil in the textbook. प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना.
पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना. Do not write in the middle of the lines. पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना. Yes, Shishira. Shishira. Ma'am, we should write it now. Yes, beta. Write in the note textbook. Answer. Okay, ma'am. Page number 18. Write the answer with pencil. Last answer that is. Write down. Yes, Ashank. Ashank. Ma'am, I didn't attend yesterday's class, ma'am. हाँ भाई. Ma'am, I yesterday went to my grandmother's house, ma'am. Uh-huh. You would have go after the classes in the afternoon. We are giving free time to you, no, Ashank? No, ma'am, actually, morning 6 o'clock, we are getting new chicks, ma'am, that's why. Mm-hmm. So, yesterday I have sent the question answers in MCB also, Ashank. You can find out that and write down. Okay, ma'am. Yesterday I have sent in MCB. Okay. 1, 2, 3, 3 answers I have sent in the MCB yesterday. Okay. See that and complete the notes. Okay, fine. Okay, ma'am. Lasya, tell. Shishira Rao. Ma'am. Say beta. Nothing, You were ma'am. raising the hand. No, you were raising the hand. Nothing, ma'am. Nothing. Are you writing the answers? Yes, ma'am. Okay, fine. तो पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना. Do not write in the middle of the line. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना. लासिया. Ma'am, I don't have charging, ma'am. Hi. Night only you should see these all problems. Then you are not able to see the answer. Yes, ma'am. Ma'am, I can see, ma'am, but I told her it's charging. I wrote answers already. Fine. Ma'am, I'm keeping my charging, ma'am. Charging button, ma'am. I don't
ओके फाइन, राइट डाउन। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। ऑलवेज राइट हिंदी लेटर्स डाउन द लाइन। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना, डाउन ऑफ द लाइन, नॉट अप ऑफ द लाइन। ओके। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। शिरोरेखा, the letters of Hindi will be written. The top of the letters there will be a line that is called as shirorekha. Top of all the letters we find a line when we are writing a Hindi. Okay, so that line is called as shirorekha. अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। So they are मात्राएं in Hindi letters, Hindi script writing. So that मात्राएं should be clear. Without मात्राएं we can't read it properly. If you write it properly, clearly the matraएं, then only we can read it correctly as it is. Otherwise we can't. So you should be careful while writing मात्राएं स्पष्ट। स्पष्ट means clear. हाँ बोलिए। Ma'am, I can't accept because I don't have space. You don't have space to write there. Down there is space, no, or else write it on the top, write on the answer number and write on the top. One line, if you are unable, you can write that particular one line on the top. And please do maintain the notes properly. Yesterday, that's the reason I have sent you again the MCB also, so that you can see it. If you have any doubts, you can, if you have not written properly in the textbook also, you can see that and copy in the notes properly. I want your notes to be very clear, children. Already we are learning about the good handwriting. सुलेख की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्कूल रीओपन होने के बाद में जिसकी नोट्स अच्छी रहेगी उनको नोट्स मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो आपको अच्छे से नोट्स मेंटेन करना होगा, ठीक है। when you refer for the whole year, they should be very clearly written, not only for that this particular year. Next year your juniors also should use your notes. Like that your notes should be maintained. Okay children? In the notebook, write down the question with black pen and answer with blue pen. And please do not scratch the thing, like you will be doing at the first time you are using the pens. So you will scratch a lot. Not scratch. If you scratch in your notebooks, I am going to cut your marks. If an word, you should think before writing. If you have written by mistake, if you have written it wrong also, just cut it in a single line. Don't scratch it. For example, if this
line what I have written is wrong, for example, you can cut it like this. Okay? But please do not scratch. A single line cut you should do in the notebook. Do not scratch. Okay? Yes, Vishruth. What, ma'am? Do not scratch in the notebook, I am saying. Okay, ma'am. You are writing with pen, no? This year you are Yes. writing with pen. Yes, ma'am. Black pen you are writing question, and blue pen you are writing the answers. Right? So what you need to do is, if you are writing with pen for the first time, many students will do scratchings. As they can't rub it, they will do scratchings. So do not scratch. Be careful while writing. Think before you write. See, we have to think and do whatever the work we are doing. We have to think and do. Is it in a right way? Am I writing correctly? You should think first, then you should do. Okay, for example, if you have committed a mistake, so everybody will commit a mistake. So if you are committing a mistake, please do not scratch it like this. Okay, I will show you. Do not scratch it like this. This is the wrong way. If you are committing a mistake, please do it like this. Only one single line. You can cut it like this, but do not scratch it in this way. This is the wrong method. So you can do it in this way. Cut in one single line. Do not spoil the book. Maintain neatness, children. Now, I hope you all have completed. Now, Pratik. Pratik. Pratik completed, Pratik. Pratik, all the 4 answers completed. Answer me. Shishira Rao, you have completed all the 4 answers. Say you can speak now. Adrika. Yes, ma'am. Then. You have completed all the 4 answers. Yes, ma'am. You have written. Yuvan. 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 Yuvan, speak to me. You have completed all the answers. Manaswini done. Pratik, show me a thumbs up, all of you, if you have completed. You are not showing me, like at least you have written or not. How can I know better? Anit. Yes, ma'am, completed. Anit. Yes, good. Nandakishore, all 4 completed. Yes. Vaishali, you have joined late. You have completed all the answers, Vaishali. All 4 answers you have completed. Dia, is it completed? Yes, ma'am. Good. Ritvik Rao. Ritvik Rao. Ritvik Rao.
When it is need only, Ritvik Rao will speak out. Otherwise, no. He will keep quiet now. Pratik. Pratik. See, you people are not at all like communicating with the teachers. Himesh. Himesh. Himesh, tell me, have you completed? Beta Himesh? Yes, ma'am. Answer. Okay, fine. Kirtana? Yes, ma'am. Yes, good. Srijan? Srijan, have you completed? Shall I go move to the next bit, children? Yes, ma'am. Okay, fine. We Ma'am, will what is start. second bit? Huh? What is second bit? Which second bit? In the Yes, ma'am. sense, second bit is choose the correct answers, no? Yes, ma'am. We have not done that. No, ma'am. We didn't do. No, Okay, ma'am. fine. Okay, mute yourself, all of you. I'm unable to. Okay, children. Now I will share the next one. We'll go with the second bit first. First bit we have done. सही विकल्प चुनिए. जया और चित्रा कौन है? जया और चित्रा कौन है? सहेलियां हैं, है ना? जया और चित्रा कौन है? सहेलियां हैं, है ना? हाँ, तो देखिए, जया और चित्रा सहेलियां हैं. सुलेख के लिए अभ्यास कब से शुरू करना चाहिए? सुलेख के लिए अभ्यास कब से शुरू करना चाहिए? बचपन से, पढ़ाई पूरी होने पर, युवा अवस्था में, या बचपन से, या कभी भी? तो आपको लिखना क्या है वहां पर? बचपन से. ठीक है, बचपन से. Which bit, ma'am? पेज नंबर 17. अच्छी लिखावट किसका आवश्यक अंग है? Ma'am, can you repeat again? From starting. That's what I'm trying to share you this. Are you able to see the textbook now? Yes, ma'am. 1 second, wait. I'll show you the page also, no? Not that one. Yes. This. Now, are you able to see this page? Okay. You're able to see the page? This is page number 17. Yuvan, are you able to see the page? Give me the Page is not clear. Yes. Anit, you're able to see this? Yes, ma'am. Okay, fine. Children, see here. जया और चित्रा कौन है? सहेलियां हैं, या बहनें हैं, या पड़ोसी है, या माँ बेटी है? कौन है ये जया और चित्रा? युवन आंसर करो. मैम, बोलिए, सहेलियां हैं या बहनें हैं या पड़ोसी है? जया और चित्रा कौन है? बोलिए. सहेलियां.
सहेलियां है। हाँ, तो आपको क्या करना है? मैम I can't see properly मैम। दैट इज योर प्रॉब्लम। हाँ, तो देखिए इसको टिक डालिए ऐसे, ठीक है। और देखिए सुलेख के लिए अभ्यास कब से शुरू करना चाहिए? पढ़ाई पूरी होने पर, युवा अवस्था में, या बचपन से, या कभी भी? नंद किशोर आप बताइए। बचपन से। बचपन से, गुड। बचपन से टिक लगाओ उसको। हाँ, तो देखिए अच्छी लिखावट किसका आवश्यक अंग है? जीवन का, शिक्षा का, या सुंदरता का, या अभ्यास का? शिशिरा राव बताओ। शिशिरा राव बोलिए। शिशिरा राव। शिशिरा राव। आद्रिका भूषण बताओ आंसर। अच्छी लिखावट किसका आवश्यक अंग है? जीवन का, या शिक्षा का, या सुंदरता का, या अभ्यास का? शिक्षा का, गुड। लिखो शिक्षा का, टिक मारिए वहां पर, शिक्षा का, ठीक है। और देखिए अभी देखिए ये हो गया नेक्स्ट बिट, ठीक है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कौन है वो? म्यूट पे रखिए प्लीज। जया को डैश पसंद है और चित्रा को डैश। जया को क्या पसंद है और चित्रा को क्या पसंद है? कीर्तना बताइए। जया को लिखना पसंद है, हाँ, चित्रा को पढ़ना पसंद है। वेरी गुड, लिखिए। जया को लिखना पसंद है। फर्स्ट लिखना है। लिखना। जया को लिखना पसंद है और यहाँ पर चित्रा को क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है। देखिए पढ़ना, पढ़ना पसंद है। हाँ, तो देखिए हिंदी के अक्षर डैश के नीचे लिखे जाने चाहिए। बताइए। रेखा के नीचे लिखने चाहिए, ठीक है। हिंदी के अक्षर कहाँ पर लिखना चाहिए?
रेखा के नीचे लिखे जाने चाहिए। रेखा के नीचे। मैंने अपनी डैश सुधारने की बहुत कोशिश की। मैंने अपनी, बोलिए अभी कौन बोलेगा ये? नंदकिशोर बताओ। दो ऑप्शंस बचे हुए हैं यहाँ पर, लिखावट और सुंदर। कौन सा लिखना है? कौन सा ऑप्शन लिखना है हमें? मैंने अपनी डैश सुधारने। हाँ, कौन बोला ये पाठ में कौन बोलता है? किसने कहा है ऐसा ये पाठ में? जया। हाँ, जया। 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 गांधी जी बोलते हैं ना। मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, है ना? हाँ, तो देखिए, डैश लिखावट के अनेक लाभ है। और आखिरी जो बच गया ये है सुंदर। सुंदर लिखावट के अनेक लाभ है। सुंदर लिखावट के अनेक लाभ है। अनेक लाभ है। हाँ, सुंदर लिखावट के अनेक लाभ है। तो बच्चों, इससे हमारी क्लास अब समाप्त होती है। टाइम हो गया है। Okay, children. Bye, children. I will share with you in the MCB also.